हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 11 जनवरी 2026। 11 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण दिनों की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, 3 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, और 4 जनवरी की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और अगर 5 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, 8 जनवरी की बात करें तो विश्व पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, और 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये अब तक के जनवरी के महत्वपूर्ण दिन थे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, ये है जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, इनको हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात आ रही है नियुक्ति से रिलेटेड, तो नियुक्ति से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर पी.एस. ग्रीशा को नियुक्त किया गया है। जीएस काउंसिल के हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करें तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद जो है वो एयर मार्शल नागेश कापूर ने संभाला है। तरुण गर्गू ने एमडी और सीईओ का पद जो है वो हुंडई मोटर इंडिया द्वारा नियुक्त किया गया है। आर के अग्रवाल को एफसीआई का नया प्रमुख बनाया गया है। और बात करें तो राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ये थे कुछ नियुक्ति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है? तो हाल ही में साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वेला टार का निधन हुआ है। यह है वेला टार फिल्म निर्माता, ये हंगरी के रहने वाले थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पीआईईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 प्रजातियां खोजी गई हैं। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास जब अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। बात करें तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन जो है वो ईटानगर में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नई कबक प्रजाति विडजोपोरस कनाडी पाई गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में
नामचेक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2.200 यानी कि 2.200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पल्लास विल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन थे कुछ। अब देख लेते हैं नया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका गुजरात आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात से। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम गुजरात से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर यानी कि छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। और हाल ही में पुणे टाइगर स्टेट जो 33 साल बाद गुजरात को घोषित किया गया है। गुजरात के मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में उनको प्रमाणित किया गया है। और राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन जो है वो गांधीनगर में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारतीय भाषाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ सऊदी अरब में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया गया है। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में सजैक्स यानी कि SAJEX 2025 का शुभारंभ किया है। सऊदी अरब ने मुसुक उम्रा सेवा योजना शुरू की है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया है। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल DAP उर्वरक समझौता किया है। सऊदी अरब ने टूरिज्म नामक एक वैश्विक मंच यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो ये थे आपके सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा है? ठीक है, भारत की बात हो रही है। तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जो शहर रहा है वो आपका रहा है बेंगलोर। पहले नंबर पर है आपका बेंगलोर और दूसरे नंबर पर है आपका चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है बेंगलोर वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश और असम राज्य ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि ये क्या है कि मध्य प्रदेश और असम जैव विविधता को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रही प्रजातियों की पुनर्स्थापित करने के लिए इसके वन्य जीवों के आदान प्रदान पर सहमति
उन्होंने जाहिर किए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन असम से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। और बात करें तो असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेट मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। और बात करें तो असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे असम से रिलेटेड। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात आ रही है तो तमिलनाडु से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण का पहल का अनावरण किया है। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकन डॉलर को मंजूरी दी है लोन को। चेन्नई वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान जो प्रणाली है उसको शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष स्पेशल बजट जो है वो जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है वो चेन्नई में आयोजित किया है। बात करें तो तमिलनाडु में स्थित पाक खाड़ी में भारत के पहले डोंगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो हाल ही में भारत की सबसे नई एयरलाइंस अकाशा एयर, जिसकी स्थापना लगभग 2020 में हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? IATA का हिस्सा बनने वाली 5वीं एयरलाइंस बनी है। ठीक है, चलिएगा अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है वो हरियाणा राज्य में चलेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन अब तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा और जिससे कि आपका कोई भी एक भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी आपको इसके बारे में लिखने हैं। ठीक है, और जो लोग नए वीडियोस देखते हैं, जो भी लोग नए जुड़ते हैं, वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।